डायन का बदला। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की महिला रहती थी। वह एक बहुत ही साधारण और नेक दिल महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसकी मेहनत और अच्छे दिल के कारण गांव में उसे सब लोग पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव में कुछ लोग उसकी मदद से जलने लगे। वे उसका मजाक उड़ाते और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम रामनिवास था। उसकी पत्नी महिपाल एक लंबे समय से बीमार थी और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। रामनिवास ने सुना था कि राधा जड़ी बूटियां जानती है और किसी के लिए भी उसकी दवाइयां असरदार हो सकती हैं। एक दिन रामनिवास ने राधा से अपनी पत्नी के लिए जड़ी बूटी मांगी। राधा ने उसे बड़ी दयालुता से जड़ी बूटी दी और कहा, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, बस इसे सही समय पर प्रयोग करें। रामनिवास ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसके मन में राधा के प्रति कोई आभार नहीं था। वह राधा की गरीबी को देखकर हमेशा उसे तुच्छ समझता था। एक दिन राधा ने सुना कि रामनिवास ने गांव में उसके बारे में कुछ बुरा कहा है। वह दुखी हुई और सोचने लगी कि कैसे वह उसे बदला ले सकती है। फिर उसकी मुलाकात एक साधु महिला से हुई जो गांव से दूर एक जंगल में रहती थी। वह महिला बहुत रहस्यमयी और ताकतवर थी। राधा ने उस महिला से अपनी परेशानी साझा की और बदला लेने की इच्छा जताई। साधु महिला ने राधा को एक खतरनाक तंत्र मंत्र दिया जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। राधा ने वह तंत्र मंत्र पढ़ा और अगले दिन ही उसे पूरी तरह से प्रभाव में महसूस किया। उसने रामनिवास के घर के पास जाकर तंत्र का उपयोग किया। उसके बाद अगले कुछ दिनों में रामनिवास की पत्नी की हालत और खराब होने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई और गांव में हर किसी ने देखा कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामनिवास बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी पत्नी की बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। एक रात रामनिवास ने सोचा कि शायद कोई काली शक्ति उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। उसे राधा की याद आई और उसने सोचा कि शायद वह ही इसका कारण है। उसने राधा से बदला लेने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही वह राधा के घर पहुंचा, उसने देखा कि राधा का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा ने उसे देखा और बोली, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरे तंत्र का असर है, लेकिन तुम्हारे साथ एक और चीज होने वाली है। रामनिवास ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? राधा हंसी और बोली, तुमने मुझसे बुरा किया, अब मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। अगले दिन से रामनिवास और उसका परिवार डर में जीने लगे। वह रात को सोने के लिए भी डरते थे क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि राधा की आत्मा कहीं न कहीं उनके आसपास है। वह अपने घर में अकेले नहीं रह सकते थे क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ अजीब आवाजें आती थी। रात को अचानक बत्तियां जल जाती, दरवाजे अपने आप खुल जाते और बंद हो जाते। एक रात रामनिवास की पत्नी महिपाल अचानक एक चीख के साथ उठ बैठी। वह कांप रही थी और उसकी आंखों में डर था। रामनिवास ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन महिपाल ने कहा, वह यहाँ है। रामनिवास समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन तभी एक खौफनाक आवाज आई, तुम्हारी बुराई का बदला लिया गया है। अचानक घर में अंधेरा छा गया और सब कुछ ठप हो गया। रामनिवास और महिपाल की आंखें खुली रह गईं। उन्हें सामने एक कटी फटी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति कुछ और नहीं बल्कि राधा की आत्मा थी। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसकी हंसी गूंज रही थी। वह आत्मा बोली, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब किसी का दिल दुखाया जाता है तो उसका बदला कितना खतरनाक हो सकता है। रामनिवास डर के मारे कांप रहा था। उसने राधा से माफी मांगी, लेकिन राधा की आत्मा ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, अब देर हो चुकी है। और उसी क्षण रामनिवास और उसकी पत्नी की चीखें सुनाई दी और फिर दोनों का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग अब यह कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनाते थे। वे कहते थे कि राधा की आत्मा कभी न कभी लौटकर अपने शिकार को ढूंढ ही लेती है। अब भी गांव में रात के वक्त लोग कभी अकेले बाहर नहीं निकलते क्योंकि उन्हें डर था कि राधा की काली आत्मा उनका पीछा कर सकती है। और इस प्रकार राधा की आत्मा का बदला कभी नहीं रुका। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल